अच्छा सर, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है पेशेंट्स में भी और डॉक्टर्स में भी कि जो मैदे का दर्द है और जो दिल का दर्द है, मैदे के दर्द को दिल के दर्द से हम जुदा कैसे करेंगे? शायरी हो गई। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखें, जो दिल का दर्द है उससे स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको हार्ट का दर्द हो रहा है तो वो आपको मिडल ऑफ द चेस्ट बाज़ औक़ात होता है, या लेफ़्ट साइड का दर्द होगा, वो पसीने बहुत शदीद आएंगे, वो दर्द आपको रेडिएट करेगा गर्दन की तरफ या आपके जॉ की तरफ, या वो आपके लेफ़्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करेगा, या वो बाजू के अंदरूनी तरफ रेडिएट करेगा। और ये बाज़ औक़ात अचानक भी हो सकता है और बाज़ औक़ात आपको कुछ वार्निंग साइंस कई दिनों से दे रहा भी होता है, जिसमें आपको चलते हुए हल्का हल्का दर्द फील हो रहा होता है और आप इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको दर्द हो रहा होता है, आप इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा ही दर्द जो खाने पीने के बाद अगर वो मैदे की तेज़ाबियत की वजह से सीने की जलन के साथ हो रहा होता है, तो अक्सर रात को लोग खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं और इसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। और रात को जब अचानक हार्ट बर्न होता है, एसोफेगस के अंदर तेज़ाब जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही जो है ना दर्द होता है और वो घबरा के ये समझता है कि इसको वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पीआईसी में लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, और वो बेचारे देख रहे होते हैं इसी चीज़ नॉर्मल है तो आप जाएं। हाँ, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि आप इसको जुदा कैसे करेंगे, आप कैसे इसको? देखें, जुदा नहीं करना। अच्छा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसको आपने जुदा नहीं करना, आपने इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर आपको अपर चेस्ट में पेन है तो आपने कार्डिक एडवाइस लेनी है, लाजमी लेनी। क्योंकि कार्डिक दिल का जो अमराज हैं उसके साथ ज़िंदगी स्विच ऑफ हो सकती है अगर आपको हार्ट अटैक चल रहा है। अक्सर लोग ये होते हैं कि इसके वाइस वर्सा, उनको हार्ट अटैक चल रहा होता है, कहते हैं नहीं मैदे में गैस बनी हुई है जी। अक्सर हार्ट अटैक जो इंफीरियर वॉल एमआई होता है उसमें भी ऐसे ही पेन एपिगेस्ट्रियम नीचे की तरफ दर्द होता है, क्योंकि वो निचली दीवार दिल की इन्वॉल्व होती है, तो उसमें मैदे की साइड पे दर्द होता है। और अक्सर ये लोग समझ लेते हैं यार मैंने तो मैदे से दर्द देगा तो मैंने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो सर फिर जो है इस तरह की कोई भी पेन है तो आपको तो फिर फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग हार्ट की लाजमी करनी चाहिए। 50 रुपए की ईसीजी में कितना टाइम लगता है, और अगर वो ईसीजी नॉर्मल है आपको 10-15 मिनट बाद रुक के दोबारा ईसीजी करा लें, अगर वो भी नॉर्मल है तो बस ठीक है। अब दिल के डॉक्टर ने आपको सही एडवाइस दे दिया कि ईसीजी ठीक है, या खून का कोई एक सादा सा टेस्ट है वो नॉर्मल है। क्योंकि ज़ुबैर देखो, मैदे का अगर दर्द है, मैदे के दर्द के साथ अगर खून की उल्टी आ जाए या उसको पखाने काले आ जाएं, खुदा ना खास्ता चीरा बहुत पड़ जाए, तब जाके मैदे के दर्द के साथ मरीज़ की जान को ख़तरा है। लेकिन अगर उसको दिल का आर्जा है तो डेफिनेटली तो फौरी खतरा है। तो एक अच्छा मालिक जो इमरजेंसी डील कर रहे होते हैं, जो इमरजेंसी को रेगुलरली डील कर रहे होते हैं, उनको सारा पता होता है और वो बहुत आराम से दो चीज़ों से ड्रॉप आई भेज दिया और फ़ौरन ईसीजी करा ली। अगर उसमें क्लियर आ गया तो उसने फिर फ़ौरन एंटासिड्स दे देते हैं और उसके बाद पीपीआई दे देते हैं, कुछ ओवर द काउंटर जैसे शरबत है वो दे रहे हैं, और कुछ प्रोमोटिलिटी एजेंट्स दे रहे होते हैं जिसके साथ में तजाबियत बेहतर होती है। लेकिन मैं इसमें हमेशा यही कहता हूँ कि यार ये आपने जब खाना खाना है वो सुन्नत के मुताबिक, जब खाने पेट के अंदर आधा पेट भर गया है, आपको अभी भूख लग रही है, तब आप ख़त्म कर दें, छोड़ दें। हमारा क्या है कि हम जब तक भर नहीं लेते पूरा, हाँ, तो वो हमें जब तक ये नहीं इत्मीनान हो जाता हमारा पेट पूरा भर गया है, तह दर्द है। तो जब आप तह दर्द है उसके ऊपर लगाएंगे तो वो जब उसके बाद सीधे लेटेंगे तो फिर वो तो डेफिनेटली ऊपर की ग़िज़ा की नाली में आएगा, तो फिर तो दर्द होगा, जलन भी होगी। लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है अगर किसी को इस तरह का मसला है। दूसरी इसमें एक और चीज़ है, अगर यंग बच्चा है, यंग फीमेल है जिसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ही बहुत कम हैं, तो उसमें तो आप डेफिनेटली उसको कह सकते हैं कि भाई आपको लेस चांसेस हैं। लेकिन ऐसा बंदा जिसको हार्ट अटैक पहले हो चुका है या वो दिल की आर्जे की दवाई खा रहा है, एज भी आपको पता है हार्ट अटैक्स भी बहुत यंग एज में शुरू हो गए, वही ये है बात, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें एवरीबॉडी जिसको जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको तो नहीं हो रहा ना, तो उसमें तो आप बड़े आराम से दूसरी तरफ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी को हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, तो आपको उसको एवेल्युएट करा लेना। कोई इसमें यानी कि ये कन्फ्यूजन रहनी चाहिए और आपको पहले हार्ट की स्क्रीनिंग लाजमी करानी चाहिए। ये देखें, जब इस तरह का मरीज़ किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा, वो इवन मैदे के पास मेरे पास भी आएगा, तो मैं एक दफ़ा जब मैदे की तमाम दवाइयाँ लिखने के बाद उसको मैं यही कहूँगा कि भाई आपने ईसीजी एक ज़रूर करा लें, दिल के मालिज को ज़रूर दिखा लें, ताकि एवेल्युएशन ऑफ द हार्ट डिजीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है।
ये तमाम चीज़ें जो मैदे के साथ चल रही हैं उसके साथ में आपकी जान को इमीडिएट कोई ख़तरा नहीं है, Yes, लेकिन मैदे के दिल के साथ में आपकी जान को इमीडिएट ख़तरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, Thank you. वेरी मच।